चुनाव लड़ने के लिए अतीक वसूलता था गुंडा टैक्स। बड़े बिल्डर, व्यवसायियों और कारोबारियों से लेता था चुनाव टैक्स। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का था। सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। गुंडा टैक्स कैश और अकाउंट में जमा कराए जाते थे। माफिया अतीक अहमद खौफ का दूसरा नाम था। अतीक की इच्छा ही उसका आदेश होता था। जिस ओर उसकी निगाह उठ जाती थी, सन्नाटा पसर जाता था और इसी खौफ के जरिए वो लोगों से अवैध वसूली करता था। वो चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूलता था। बड़े बड़े बिल्डर, व्यवसायियों और कारोबारियों से चुनाव टैक्स लेता था। TV9 भारतवर्ष के पास उसके इस गुंडा टैक्स की वसूली के पक्के सबूत हैं। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। वो जब चुनाव लड़ता था तो गुंडा टैक्स वसूली के लिए पर्ची जारी करता था। ये पर्चियां बेहद खास होती थी। व्यवसायी और बड़े कारोबारियों को 2 तरह की पर्ची दी जाती थी, एक सफेद पर्ची और दूसरी गुलाबी पर्ची। इन पर्चियों का रेट अलग अलग होता था। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख तक का था। सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। कैश के साथ साथ अकाउंट में भी पैसे जमा कराए जाते थे। हमारे पास पैसे जमा करने वाली बैंक रसीद की पर्ची है जो 2014 की है। ये देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट नंबर 601640210028 में जमा चुनाव टैक्स के पैसे कुल 3.5 लाख का अमाउंट जमा किया गया है। और अतीक और अशरफ की हत्या पर STF के सूत्रों से बड़ी खबर है। हत्या के पीछे बेनामी संपत्ति विवाद भी हो सकता है एक वजह। सूत्र बता रहे हैं प्रयागराज में अतीक का जीशान और इमरान से संपत्ति विवाद चल रहा था। शाइस्ता के रिश्तेदार जीशान और इमरान से अतीक का विवाद था। साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने कई बेनामी संपत्तियों में निवेश भी किया था। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसकी काली कमाई और जमा की गई अकूत संपत्ति की जांच जारी रहेगी। ईडी अतीक अहमद के पास रहे काले धन, अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच जारी रखेगी। ये पता लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद की काली कमाई कहां से आती थी, कहां निवेश किया गया। इतना ही नहीं, अतीक के जिन गुर्गों ने वसूली की, जिन से वसूली की, उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। ईडी के हाथ अब तक 100 सेल डीड लग चुकी हैं, जिसमें किसानों से डरा धमकाकर सस्ते में जमीनें खरीदी गई। जल्द ही ईडी सेल डीड वाले किसानों के बयान भी दर्ज करेगी। जांच में सामने आया कि प्रयागराज के अलावा ललितपुर और माउंट आबू में भी अतीक की बेनामी संपत्तियां हैं। अतीक अहमद की दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बेनामी संपत्तियां होने का पता चला है, जिनसे अतीक के कुनबे को हर महीने लाखों रुपए किराया मिलता था। STF को बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े हीरा कारोबारी से अतीक के मनमुटाव होने की भी जानकारी मिली थी। अतीक साबरमती जेल से आसानी से टेलीफोन से लेकर अन्य सुविधाएं भी इस्तेमाल करता रहा, जिसके पीछे प्रमुख सूत्र थे जीतू, अली रजा, केतन और नसीर बोरा।